हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वैशाली चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट RWA पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूं सभी अच्छे होंगे। सभी की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी और सब लोगों ने MP सेट का पेपर भी दे दिया होगा। काफी कुछ आपको बूस्टर सीरीज से देखने के लिए भी उसमें मिला होगा। तो जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे हैं, आज आप देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या पढ़ें, यानी कौन कौन से टॉपिक जो है आपके बार बार रिपीट होते हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में। तो उसकी ये एक छोटी सी वीडियो रहेगी। आपको क्या क्या टॉपिक बिल्कुल इग्नोर करके नहीं जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे आपका जो है भैया, पहला आपका लेवल्स ऑफ टीचिंग। मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूं, इसमें आपके 3 स्तर आ जाते हैं भैया। आपका एक तो क्या हो जाता है, एक तो मेमोरी लेवल आपका हो जाएगा, ठीक है। एक क्या हो जाएगा आपका, एक तो इसमें मैंने आपको बताया है मेमोरी लेवल आपका हो जाएगा, ठीक है। उससे आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। मेमोरी लेवल एक आपका क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका हो जाता है, उससे क्वेश्चन बन जाएगा। एक आपका हो जाता है रिफ्लेक्टिव लेवल। यहां तक कि आप लोगों ने अगर MP सेट दिया होगा तो आपने देखा होगा कि MP सेट में इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप हुआ है। ये मैंने आपको काफी बार बूस्टर सीरीज में बताया, बहुत ही इजी एग्जांपल के साथ इसको समझाया। ऐप में भी आपकी क्लासेस चल रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से ये चैप्टर हमने करवाया है। तो यहां से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, या तो मैच फॉलोइंग करके आपसे पूछ लेगा या इन तीनों लेवल से पूछ लेगा, है ना। तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल भी इग्नोर करना नहीं है। बात कर लेते हैं दूसरे चैप्टर की, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण के उद्देश्य। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव टीचिंग के ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं। इसमें आपको क्या पढ़ना है, ब्लूम्स की आपकी टैक्सोनॉमी आ जाती है ना। ब्लूम्स को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। साथ ही में गैगने से रिलेटिव आपकी आ जाती है ना। तो ये दोनों थ्योरी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इनको आपको इग्नोर नहीं करना है। बात कर लेते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है आपका टीचिंग एड्स। LMS के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है, ये एक सॉफ्टवेयर होते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था जब LMS की आपकी क्लास ली थी, तो उसमें मैंने क्या बताया था, टीचिंग एड्स में क्या क्या आ जाएगा, सॉफ्टवेयर इसमें आ जाएंगे। LMS माइंड मैपिंग हो जाएगी, एनिमेशन के बारे में पूछ लेता है, तो ये क्या रहते हैं, आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। तो सभी सॉफ्टवेयर आपको तैयार करके लेकर जाने हैं, है ना। सभी सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पढ़कर जाना है। जितने भी सारे सॉफ्टवेयर होते हैं आपके, आपसे पूछ लिए जाएंगे, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस चैप्टर को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। सभी सॉफ्टवेयर हो गए। गेमिंग सॉफ्टवेयर के बारे में आपसे पूछ लेता है, और क्या पूछ लेगा आपसे, गेमिंग सॉफ्टवेयर, गेमिंग सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ लेगा, ठीक है। पजल के बारे में आपसे पूछ लेता है, ठीक है। पजल के बारे में आपसे पूछ लेता है, तो पजल को आप इग्नोर नहीं कर करके जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं भैया, स्वयं प्रभा मूक और प्रसिद्ध मूक प्लेटफॉर्म, यानी स्वयं प्रभा और फेमस मूक्स आपको सभी याद होने चाहिए, उनके बारे में पता होना चाहिए। एक बूस्टर सीरीज मैंने आपको करवाई है इससे रिलेटेड, सारे मूक्स स्वयं प्रभा से, ठीक है। स्वयं प्रभा के आपके 40 चैनल्स होते हैं। कुछ पुराने चैनल्स को नए नाम के साथ जो है बदल दिया गया है, तो आपसे दोनों के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है भैया, चैनल चेंज हुए हैं, क्या हुए हैं आपके, चेंज हुए हैं। तो चेंज में से आपसे क्या पूछ सकता है, ओल्ड वर्सेस न्यू आपको पढ़ करके जाना है। क्या जाना है भैया जी, ओल्ड वर्सेस न्यू, है ना। तो आपसे क्या पूछ लिया जाएगा, दोनों के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा। तो दोनों को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका चैप्टर आ जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, यानी शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक आपसे पूछ लिए जाएंगे। यानी टीचिंग को कौन कौन क्या क्या चीज इफेक्ट करती हैं आपकी, इसके बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा। और क्या पूछ सकते हैं, टीचर से रिलेटेड आपसे पूछ सकते हैं, लर्नर से रिलेटेड आपसे पूछ सकते हैं। तो ये भी आपको इग्नोर नहीं करना है, ये भी आपका एक हो जाएगा। नंबर 6 पर आ जाते हैं, डिसेबिलिटी अमंग लर्नर्स। यहां पर पूछा जाएगा शिक्षार्थियों में विकलांगता या फिर क्षमता आप बोल सकते हैं। इसमें बहुत सारे आ जाते हैं आपके, डिसग्राफिया के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा, है ना। किसके बारे में पूछ लिया जाएगा, डिसग्राफिया हो जाता है, डिसकैलकुलिया हो जाता है, क्या हो जाता है,
डिसकैलकुलिया हो जाता है, और क्या हो जाता है भैया आपका, और आपका डिसप्रैक्सिया हो जाता है, एक क्या हो जाता है, डिसप्रैक्सिया आपका हो जाता है, और क्या हो जाता है, और भैया और भी जो जो आपकी हो जाती हैं, ये आपकी अक्षमताएं होती हैं, इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जितनी भी सारी डिसेबिलिटीज हैं वो आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी है, पढ़ के ही जाना है, ठीक है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर आपका आ जाता है एक शिक्षार्थियों की विशेषताएं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा, अडल्ट और एडोलेसेंस के बारे में आपसे यहां पर पूछ लिया जाएगा, ठीक है। उनकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, तो ये आपसे पूछ लिया जाएगा, एक चैप्टर यहां से आपका क्वेश्चन बनता है। नंबर 8 की अगर हम बात करें, लर्निंग में आपको क्या पढ़ना है, टाइप्स इनके पढ़ेंगे, थ्योरीज पढ़ेंगे, लॉज इनके पढ़ेंगे, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से बहुत क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, वो भी मैं आपको सिलेबस में करवाऊंगी, ठीक है। अभी ये चैप्टर हुआ नहीं है पर हमारे चल रहे हैं। लर्निंग थ्योरीज आपकी ऑलमोस्ट कवर हो चुकी है, जिसमें आपका भी ब्लूम्स रह रहा है, वो भी मैं आपको करवाऊंगी। लर्निंग थ्योरी में आप फेमस पढ़कर जाएंगे ही, सभी की, है ना। पियाजे के बारे में आप पढ़कर जाएंगे, ठीक है। और क्या पढ़कर जाएंगे भैया, इन्होंने स्कीमा दिया था, है ना, स्कीमा, है ना, एसिमिलेशन हो जाता है, अकोमोडेशन भी हो जाता है, वो भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, उसको आप कर करके जाएंगे। और क्या करके जाएंगे भैया, सामाजिक के बारे में वाइगोत्स्की हैं आपके, क्या हैं, वाइगोत्स्की को पढ़ना, बंडूरा को पढ़ना, थॉर्नडाइक के नियम पढ़ना, पावलव के, सारी चीजें आपको ये पढ़ करके जानी है। और क्या जानी है भैया, प्राइमरी और सेकेंडरी लॉ दिए थे थॉर्नडाइक ने, वो भी आपको पढ़ करके जाने हैं, सीधे वहां से भी आपसे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। तो नंबर 8 को भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट आपका आ जाएगा नंबर 9, यानी इवैल्यूएशन इन टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता में मूल्यांकन, ठीक है। आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है ना, सबमेटिव असेसमेंट क्या है, असेसमेंट और इवैल्यूएशन में आपका क्या डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। किस तरह से हम इवैल्यूएशन कर सकते हैं, मूल्यांकन बच्चों में कर सकते हैं, तो इसके बारे में भी आपको जरूर पढ़ करके जाना है। ये वो चैप्टर हैं जो आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करते, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं, ये जो मैंने आपको टॉपिक्स लिखवाए हैं, यहां पर बता रही हूं मैं, ये आपके चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हो सकते हैं, नहीं होंगे, ठीक है। तो ये वाली बात आप लोग समझ गए होंगे। नंबर 10 पर हम चलते हैं, इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर्स, यानी कि आपको इसकी पढ़कर जानी है, प्रभावी शिक्षण व्यवहार, मुख्य और सहायक क्या क्या चीज इसमें हो जाती है, वो आपको पढ़ करके जाना है ना भैया। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, टीचिंग की आपको पढ़ करके जानी है ना, है ना। टीचिंग की के बारे में आप इसमें सभी लोग पढ़ करके जाएंगे, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर की बात कर लेते हैं भैया, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रेडिंग, ग्रेडिंग के आधार पर यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्रेडिंग का एक फेयर आइडिया आपसे लिया जा सकता है कि फेयर आइडिया क्या क्या होता है ग्रेडिंग में, किस प्रकार से चीजें कैसे होती हैं, तो ये आपसे यहां पर पूछ लिया जाएगा, है ना। तो भैया यहां पर आपके लिए क्या पूछा जा सकता है, ग्रेडिंग का एक फेयर आइडिया, है ना, फेयर आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है। यहां पर क्या होना चाहिए, ग्रेडिंग का आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं शिक्षण के मॉडल, पेडागोजी, एंड्रागोजी और ह्यूटागोजी से हर बार क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। इसमें से तीनों में से आपके लिए पूछ लिया जाएगा कुछ भी, या तो मैच द फॉलोइंग करके पूछ लेगा, विशेषताएं इसकी पूछ सकता है ना। जैसे मैंने आपको बताया था, ए फॉर अडल्ट और ए फॉर एंडागोजी, ठीक है। तो आपको यहां से भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं एग्जाम पे, तो आपको इसको भी बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करके जाना है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, तो मॉडल्स ऑफ यहां पर आ जाता है माइक्रो टीचिंग, यानी स्टेप्स और फीचर्स आप लोगों को इसके बारे में पढ़कर जाना है। सूक्ष्म शिक्षण, यहां से कुछ ब्रॉड तो आपसे नहीं पूछेगा, पर आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, इसकी जानकारी होनी चाहिए कि भैया सूक्ष्म शिक्षण आपका क्या होता है, ठीक है। तो आप किसके बारे में जानेंगे, चरण इसके देख करके जाएंगे, इसकी विशेषता आप देख करके सभी लोग जाएंगे, ठीक है। तो यहां से भी आपका क्वेश्चन बनता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट, एडी मॉडल और पिकार्ड मॉडल्स आप कर सकते हैं। एडी मॉडल्स, पिकार्ड मॉडल्स आपके होते हैं, ये आपको देख करके जाना है, ठीक है। आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, तो यहां तक की बात सभी को समझ में आ रही होगी। लास्ट आपका बचता है टाइप्स ऑफ मेमोरी, इसमें आपको लॉन्ग
टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी आपकी हो जाती है, वो आप पढ़ करके जाएंगे। तो यहां से भी आपका क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ये सभी टॉपिक आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। इसके अगर आप कुछ छोड़कर भी जाते हैं तो चलेगा, पर ये जो टॉपिक है इनको आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं बार बार कह रही हूं, फिर से बता रही हूं कि ये टॉपिक्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक हो जाते हैं। इनको आप स्किप नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे भैया जी? स्किप नहीं करेंगे। ये वाले जो आपके चैप्टर्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। ये पिछले कुछ ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके मैंने आपको वो मोस्ट चैप्टर लिखवा दिए हैं जहां से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में बन रहा है और 2026 जून में भी आपको बनेगा। ठीक है, देखने के लिए यहां से क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग समझ गए होंगे। मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि आप तक पहुंच पाए कि टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या जरूरी है और क्या क्या आपको बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है। बिल्कुल ये चैप्टर आपको स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अरे मुझे ग्राउंड में 5 आइसक्रीम